घर के मामले में somehow एक नैरेटिव इतने सालों से बना है ना, होम प्राइसेस नेवर फॉल. स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. और मतलब होम प्राइस नेवर फॉल इज एक्चुअली द बिगेस्ट झूठ ऑफ हाँ. रियल एस्टेट. हाँ. मेरा सिंपल फंडा किसी भी होम बायर को ये है ना, कोई भी आके बोले ना आपको कि होम प्राइस नेवर फॉल, नेवर एवर ट्रस्ट दैट ब्रोकर. ही इज नॉट ऑन योर साइड. ही इज नॉट ऑन योर साइड. एंड बायर्स ऑल्सो, उनको दे हैव टू हैव द डेफिनेशन कि होम प्राइसेस कैन फॉल. वाई शुड इट नॉट फॉल? इट्स लाइक एनी अदर एसेट ना. डिमांड सप्लाई का गेम है. अगर आप वैसे ही वो सोच में जाओगे कि होम प्राइसेस नेवर फॉल, वाई? क्योंकि रेट गिर गया है पर मैं बेचूंगा नहीं, तो लोग बोल सकते हैं अरे नहीं नहीं गिरा नहीं है. क्यों नहीं गिरा? क्योंकि नोबडी सोल्ड. तो द मार्केट कम्स टू अ स्टैंड स्टिल. बट व्हेन यू गो टू ट्रांजैक्ट द रेट इज फॉलन. और अगर रेट गिरता है, somehow the real estate ecosystem now, it works on convincing that home buyer कि your money is safe with me. And one of the parts of that is telling him repeatedly कि prices will rise. तो आप अभी ले लो, ये तो बाद में बढ़ जाएगा. Suppose if it goes down, रियल एस्टेट कैसे गिर सकता है? आज तक कफ परेड, मेरे दोस्त को मैं नंबर भेज देता हूँ उनका. He'll tell them कि they can fall, and it happens all the time. Lower परेल, यहाँ पे आप योर फैंसी स्टूडियो इज, अगर आप इसका हिस्ट्री ट्रैक करोगे, द प्राइस दैट दे सोल्ड इट इन 2013 वर्सेस 2024, द प्राइस इज नॉट वेरी डिफरेंट. Yeah, I agree. One of my uncles bought a flat at Lodha Park only. तो वहाँ पर he bought it in 2017 I think, 16 या 17. And then कोविड के टाइम he wanted to sell. तो तभी रेट्स तो सेम ही थे. मतलब अभी भी इनफैक्ट उन्होंने जो बाई किया था, he bought it at 48,000 rupees per square feet. And today also when he's selling, he's getting an offer of 51-52,000 rupees per square feet, which is not a lot. मतलब 10% in 5-6 years. मतलब almost like similar वैसे टाइप. इन्फ्लेशन एडजस्टेड इट्स लॉस, नो? Correct, inflation adjusted its loss. But I don't know कि I didn't come across anyone in my experience कि घर बेचा है उन्होंने कम दाम पे, जितना लिया था उससे कम पे बेचा है. Although property prices would have fallen, but I don't know, आपके एक्सपीरियंस में ऐसे हैं लोग जिन्होंने बेचा है at a lower price than their acquisition cost? अभी आज ही मैं आपके पॉडकास्ट के आने के पहले एक सेलर को मिल के आया. अंधेरी की बात है दोबारा. उन्होंने बोला 2019 में रफ़ीक मैंने ख़रीदा अभी बेचने का. मैंने बोला चलो इसके बाद मैं पॉडकास्ट चले आता हूँ. तो मैं गया देखने के लिए अभी घर, ब्रांड न्यू बिल्डिंग रेडी विथ ओसी वगैरह. तो फ़ोन पे उन्होंने बोला कि रफ़ीक कितना आएगा. मैं बोला मेरे को आने दो, मिलने दो, देखने दो, जांच पड़ताल करने दो, फिर मैं बताता हूँ, अभी थोड़ी बताऊँगा मैं आपको. तो मैं गया, साथ में देखा. मैंने देखा कि अच्छा ये इतना है, राइट, 637 स्क्वायर फीट, 640 स्क्वायर फीट. ठीक है. किचन वॉज वेरी प्यूनी, वेरी टाइनी, छोटा सा एकदम. तो मैंने बोला देखो इसका ना मेरे हिसाब पे इतना आएगा. हाँ, इतने में तो ख़रीदा भी नहीं था, इससे ज़्यादा में ख़रीदा 2019 में. मैं बोला भूल जाओ अभी. मैंने हर बार आपको प्रॉपर्टी में प्रॉफिट मिले ये भूल जाओ. अभी आपको बेचना है, राइट? हाँ मेरे को बेचना है. क्या करना है? लाइफस्टाइल अपग्रेड करना अंधेरी वेस्ट में. तो अंधेरी वेस्ट में मेरे को ये रेट में दिला दोगे? मैंने बोला कि आपको ये फला बिल्डिंग में, ये फला बिल्डिंग में चाहिए, आपके हिसाब से तो नहीं मिलेगा ना. आपको तो अच्छी नामचीन बिल्डिंग में चाहिए. जैसे विशाल ने बताया किंगफिशर टावर फॉर एग्जांपल बैंगलोर में, तो नामचीन बिल्डिंग में तो उसका रेट है अभी भी और डिमांड है. और वहाँ क्या है कि फ्लैट्स कम है. अभी आपकी सोसाइटी में 150-200 फ्लैट है, तो उसमें क्या होता है, सब छोटे छोटे फ्लैट होते हैं. अभी नामचीन बिल्डिंग होती है जो रेप्यूटेड होती है, जो प्रीमियम होती है, उसमें 50-60 फ्लैट होते हैं, वो 2000-3000 फुट के. तो वही मैंने बोला कि तो द सेलर वॉज नॉट रेडी टू डाइजेस्ट द फैक्ट कि वो भाई मेरे को लॉस करके निकालना पड़ेगा. मैंने बोला देखो आज नहीं बेचोगे तो फिर और रेट शायद अभी आपको इतना भी मिले नहीं मिले, यू नेवर नो. मैं बोला इसका डिमांड नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. डिमांड है तो इतने में डिमांड है, इतने में बिकेगा. नहीं, मेरे को वो तो ब्रोकर ने बोला कि, मैं बोला फिर अभी दैट्स म्यूज़िक टू योर ईयर्स इफ़ यू वांट. आपको म्यूज़िक सुनना है तो बोलो यार रियलिटी चेक बता रहा हूँ मैं आपको. मैं मेहनत तभी चालू करूँगा जब आप बोलेंगे कि नहीं इतने में रफ़ीक बिक रहा है, नो प्रॉब्लम बेचो. तो मैं मेहनत शुरू करूँगा, तब बायर आएंगे ना. बायर इज़ स्मार्ट, बायर नोज़ एवरीथिंग, बायर नोज़ मोर देन ब्रोकर्स. बायर्स जो जांच पड़ताल करता है, जैसे विशाल मैंने खरीदने निकले थे तभी जांच पड़ताल क्या किया था, मस्त एकदम इन्वेस्टिगेट किया था थरली. तो नॉर्मली बायर्स नो मोर देन ब्रोकर्स व्हेन दे आर आउट इन द मार्केट. तो इट्स नॉट वेरी इजी कि भाई मैं उनको 2 BHK जो 220 में जा रहा है 270 बोल दूँ और वो हाँ करके ले लेगा.
he will not come back to me again. He's saying, you know, ये कच्चा खिलाड़ी, कच्चा नींबू है ये. You know what I mean to say. So I have to be very, you know, I'm not broker. We are not brokers. We are not channel partners. We are counselors. Yeah. I'm not a seller. I'm a counselor. I counsel people, you know. So I Counselor. counsel a seller and I counsel a buyer. Then I become a seller, because if I'm a good counselor, I am a seller. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.